तो कैसे हो आप लोग। तो हाउ टू गेट 80 आउट ऑफ 80 इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो देखो, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं तो मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। बस जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे करना पड़ेगा, बाकी जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं वो कर लो। पर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस टिक करवा देता हूँ। अब जैसे कुछ बच्चे हैं उनको लेंथी क्वेश्चंस याद नहीं होते, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो टिक करवा देता हूँ, वही आएंगे, उससे अलग कुछ नहीं आता। कभी भी देखा है, जब हम पढ़ते हैं ना, तो जिसकी भी हम प्रिपरेशन करते हैं, जो हम पढ़ते हैं थ्योरी, उसी से कुछ आता है। अब ये है कि अब तक आपने कुछ तो पढ़ा होगा, है ना। स्कूल में अभी तक सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब बात आती है रिकॉल करना है हमें, तो कैसे कैसे करना है। तो देखो, मैं बता देता हूँ सभी को। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि 10 क्वेश्चन देता हूँ आपको जिनकी डेफिनेशन निकालनी है, एक लाइन की डेफिनेशन, ठीक है। और उसके या और अगर तुम्हारे पास मॉडल पेपर्स हैं तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यूज में याद करने हैं वो मैं बता देता हूँ। उससे देखो, अब ये भी बात है कि पूरे चैप्टर एक साथ तो नहीं ले सकता, तो हर चैप्टर की एक वीडियो बनाएंगे, 5 मिनट की होगी, और फिर उसके बाद में हम उसमें से जो भी क्वेश्चन हैं उनको तुम बाहर निकालो, अपने मॉडल पेपर से टिक कर लो, और बस फिनिश। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम वाले दिन कैसे कौन से टिक्स और ट्रिप्स हैं वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। तो आओ पहले देखते हैं। तो देखो, ये है फर्स्ट चैप्टर हमारा, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दूँ, सिर्फ एक एक लाइन के याद करने हैं आप लोगों को, और नहीं करना कुछ भी, ठीक। और जो लेंथी कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी आरबीएससी हो गया चैप्टर फर्स्ट हमारा, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहले ये है क्या, अगर मान लो पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो यही पूछेगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन याद कर लो। अब एक लाइन का क्वेश्चन तो हमें याद करना पड़ेगा अगर हमें 80 नंबर चाहिए तो। फिर उसके बाद है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखो, रिएक्शन और इक्वेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इसका रिएक्शंस और इक्वेशन। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है। तो जब आप केमिकल इक्वेशन के बारे में लिखोगे तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये हो जाएगा भाई, आप ना तो रिएक्टेंट्स में जब आप इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो उसमें क्या है कि ना तो हम अपनी मर्जी से उसमें जो जो एटम्स होते हैं, एटम्स उनको ना तो हम तोड़ सकते हैं ना तो कट कर सकते हैं, ठीक है। बस उसमें हमें मॉलिक्यूल्स को लेना पड़ता है। तो और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो इसकी एक डेफिनेशन बाहर निकाल लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये हमें पता है, ठीक है। आगे है ऑल रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हैं, तो मैंने एक तरीका बताया हुआ है, या फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर दे दूंगा और मेरे से डिस्कस कर लो इस चैप्टर के बारे में। जितनी भी रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, ये तो इनको ना पूरी मत याद करो, सिर्फ इसकी डेफिनेशन, वैसे नीड भी नहीं है, अगर ये नहीं करोगे तो मत करना। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हाँ, पर इनके नाम जरूर याद कर लो ऊपर ऊपर से कि भाई कौन कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये सारी ऊपर ऊपर से सिर्फ इनके नेम याद कर लो। अब उसके बाद है ऑक्सीडेशन इज डेली लाइफ। हमारे जो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो हमारे जैसे बॉडी में हो रही है, भाई डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर आसपास की जो चीज़ें, रस्ट है वो हो रहा है, तो उसमें ना ये पूछ लेगा कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन जो होता है उसको डिफाइन करो। तो दो होते हैं, पहला है कोरोजन और फिर है रेनसिडिटी, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, तो व्हाट इज कोरोजन, एक नंबर में आ जाएगा, ठीक है। इसको प्रिवेंट के कैसे किया जाता है, पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लांटिंग, ये 3-4 मेथड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर रेनसिडिटी क्या होती है, भाई खाना जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके खराब हो जाता है, ठीक है। तो उस बस वही है, इसको बचाते कैसे, हाउ टू प्रिवेंट और हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन के तो 4 मेथड है, सभी को पता है कि भाई जो रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, या चीज़ें मेटल जो खराब हो जाती है उसको बचाया कैसे जाता है, भाई पेंट करके बचाया जाता है ना, गैल्वेनाइजेशन करके, जिसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं आयरन पे, एक क्रोमियम प्लांटिंग हो गया, है ना, एलोइंग हो गया, 2-3 मेटल मिक्स कर दो तो वो। फिर उसके बाद है रेनसिडिटी क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, खाने को बचाने के रेफ्रिजरेटर कर दो आप, एंटीऑक्सीडेंट मिला दो आप उसमें, ठीक है। नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट आते हैं, जैसे चिप्स वगैरह आते हैं वो। फिर उसके बाद में है BHA और BHT, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है, इनकी दोनों की फुल फॉर्म याद कर लो। देखो, इतनी सी देर में चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब एक एक डेफिनेशन के तुम्हें निकालने पड़ेंगे, चाहे कहीं से निकालो या मेरे से बात कर लो, मैं टिक करवा दूंगा बुक में, ठीक है। अब बात आती है ये हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, मैंने बता दिया भाई कोरोजन से कैसे बचाया जाए, है ना, मेटल को, ये भाई मैंने बता दिया, इनके 4-5 मेथड है, क्रोमियम प्लांटिंग और ये। फिर है नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, जो है ये कौन सी रिएक्शन है,
डाइजेशन ऑफ फूड कौन सी रिएक्शन है, तो इसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो बस इतना सा है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, इसको टिक कर लो। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना इस चैप्टर में, अगर जो कुछ बाकी रह चुका है, तो जैसे वो रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है या इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो वो और कर लेना। उसमें मुझे पता है कि जो हमारी ये CBSE वाली बुक है, तो इसमें देखा होगा तुम्हारा 7 और 8 और 9, आई थिंक यही है जहाँ तक मुझे लगता है। उसमें जब बैलेंस दे रखा है, उनके नाम दे रखे हैं, जैसे BaCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, एक तो इक्वेशन आ जाएगी और एक नाम लिखवाएगा। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। इनके ना छोटे छोटे जितना हो सके सिर्फ 2 लाइन का, और सबसे पहले एग्जाम की ट्रिप यही है कि 2 लाइन याद करो, पहले 1 लाइन याद करो, इसकी 1 लाइन वाली डेफिनेशन निकालो, वो चैप्टर समरी में 100% मिलेगी आपको। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, चैप्टर समेट्री, चैप्टर समरी में, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ये अगर नहीं है तो मेरे पास ले जाओ, मैं 1 लाइन की डेफिनेशन आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ये सारे बस यही है इस चैप्टर में, और इससे अलग कुछ आने वाला नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और बाकी अगर सही है ये वीडियो, अगर आपको लगता है कि भाई सर बिल्कुल सही है, तो इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ठीक है।